यशपाल की रसोई में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आपको भी लगता है कि ऐसे रिच, क्रीमी और एकदम डिलीशियस मटर पनीर की सब्ज़ी बिना प्याज और लहसुन के नहीं बन सकती, तो चलिए आज आपको बनाकर बताती हूँ। बहुत ही बढ़िया और एकदम कम मसालों और बहुत ज़्यादा घी वगैरह का इस्तेमाल भी नहीं किया, और रेसिपी इतनी सिंपल कि कोई भी बना ले। मैंने इसे पूरियों के साथ सर्व किया है। चलिए शुरू करते हैं बनाना। ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए काजू। तो 18 से 20 काजू हैं ये, और इसको एकदम गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो देंगे। और इसके साथ ही मैंने लिए हैं 4 टमाटर, 1 इंच टुकड़ा अदरक का और 2 या 3 हरी मिर्चें। आप थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ ही मिर्चों को और टमाटर को छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती ये सब्ज़ी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मिर्चों का इसमें यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हम क्रीमी ग्रेवी बना रहे हैं। और टमाटर जो है इसमें यही वाले जाएंगे हाइब्रिड, देसी टमाटर का इस्तेमाल ना करें। तो सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। तो मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाला है, कुकिंग ऑयल, और उसमें 2 तेज पत्ते, 1 लाल मिर्च, 1 टुकड़ा दालचीनी का, और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 काली इलायची, बड़ी इलायची, 4 से 5 हरी इलायची और 3 से 4 लौंग, और 1 छोटा सा टुकड़ा जायफल का, साथ में थोड़ा सा जावित्री। और इसको हल्का सा भून लेंगे। और इसके बाद इसमें हरी मिर्च और अदरक के टुकड़े जो हमने काट कर रखे थे उसको भी भून लेंगे। और इसके बाद इसमें डालेंगे टमाटर। इस तरह भून कर जब ग्रेवी बनाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अलग आता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत बेहतर होता है, बजाय कि टमाटर वगैरह को कच्चा ही पीस कर ग्रेवी बनाए। इसमें समय भी थोड़ा कम लगता है और टेस्ट भी बहुत इन्हेंस हो जाता है। तो इसको 2 मिनट के लिए भूनेंगे मीडियम हाई फ्लेम पर। नमक डाल देते हैं ताकि टमाटर जो हैं जल्दी गल जाएंगे, जल्दी पक जाएंगे। और इसको 2 मिनट के लिए भूनेंगे और फिर थोड़ा सा पानी डालकर इसको कुक करेंगे। थोड़ी सी धनिए की डंडियाँ ज़रूर डालें अगर आपके पास हो तो। और इसको भी 1 मिनट के लिए चला लेंगे। थोड़ा सा डालेंगे इसमें पानी, तकरीबन आधा कप मैंने पानी डाला है, आधे कप से थोड़ा सा कम ही होगा। और अब इसको लीड लगाकर कुक करेंगे 7 से 8 मिनट के लिए। जितनी देर में टमाटर पक रहे हैं, सॉफ्ट हो रहे हैं, उतनी देर में बाकी तैयारी करते हैं। तो ये मटर हैं, 1.5 कप मटर लिए हैं मैंने, और ये फ्रोज़न मटर हैं, क्योंकि आजकल बाज़ार में तो फ्रेश नहीं आ रहे। और मटर मुझे बहुत पसंद है तो मैं इसका इस्तेमाल खूब करती हूँ, फ्रोज़न मटर भी यूज़ करती हूँ। तो इसको सॉफ्ट होने तक बॉईल करेंगे। जब उबाल आ जाए तो गैस की फ्लेम कम कर दें। 5 से 6 मिनट में ये सॉफ्ट हो जाते हैं। और उसके बाद इसको पानी में से निकाल लेंगे, गर्म पानी से निकाल लेंगे। और ये देखिए मटर जो हैं सॉफ्ट हो गए हैं। अब पनीर, ये 400 ग्राम पनीर है, मार्केट का पनीर है, और इसके बड़े टुकड़े काट रही हूँ मैं। मात्रा आप कम ज़्यादा अपनी पसंद से कर सकते हैं। मुझे थोड़ा, मेरे बेटे को पनीर बहुत पसंद है तो इसलिए मैं थोड़ी सी मात्रा ज़्यादा रखती हूँ। और इसको सुखा लेंगे, इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे। अब एक पैन में थोड़ा सा बटर डालकर पनीर को सेक लेंगे, हल्का लाल कर लेंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आता है और कलर भी। तो ये देखिए 2 ही मिनट लगते हैं, और इसको मैं गर्म पानी और दूध के मिश्रण में रख रही हूँ। ये देखिए 8 से 10 मिनट में ये टमाटर एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। तो ये खड़े मसाले निकाल देंगे और इसको काजू के साथ अच्छे से पीस लेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा पानी डाल लें और इसको एकदम महीन पीस लें। और अब एक कढ़ाई में मैं ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच भर के देसी घी। देसी घी में बनाए, रॉयल डिश बना रहे हैं तो उसी में बनाए। और ये मैंने लिया है हल्दी और रंग वाली लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च। थोड़ा सा भूनेंगे और अब इस ग्रेवी को छान कर डालेंगे। रेस्टोरेंट वाली ग्रेवी इसीलिए इतनी मखनी होती है, क्रीमी होती है, क्योंकि वो हमेशा छान कर यूज़ करते हैं। तो ये भी एक टिप है कि अगर आपको इस तरह की ग्रेवी बनानी है तो उसको ज़रूर छानें। और कम से कम 2 मिनट इसको लगातार चलाएंगे, क्योंकि इसमें हमने काजू डाले हैं। तो अगर आप इसे नहीं चलाएंगे तो ये तले के साथ लग जाएगा, कढ़ाई के साथ चिपक जाएगा, भले ही नॉन स्टिक कढ़ाई हो। तो 2 मिनट के लिए इसको इस तरह चलाएंगे, थोड़े से हाई फ्लेम पर, मीडियम फ्लेम पर। और ये देखिए, और अब थोड़ा पानी डालेंगे इसमें, और उसी जार में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था। और ये देखिए कितनी क्रीमी है हमारी ग्रेवी,
और अब इसको ढक्कन लगाकर कुक करेंगे जब तक कि तेल अच्छे से सेपरेट ना हो जाए, कम से कम 4 से 5 मिनट। और ये देखिए सारा जो तेल है, घी है, वो बिल्कुल ऊपर आ गया है। और अब इसमें मसाले डालते हैं। ये मैंने डाला है जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, मात्रा मैं लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन में, धनिया पाउडर, थोड़ा सा ज़्यादा जाता है इसमें धनिया पाउडर, मटर पनीर में हमेशा धनिए की मात्रा ज़्यादा रहती है। और ये मैंने डाला है किचन किंग, अगर गरम मसाला हो घर का तो वो डालें। और ये बड़ा चम्मच भरकर डाला है मैंने मिल्क पाउडर। ये भी रेस्टोरेंट वाली ग्रेवी का एक टिप है, इस तरह की ग्रेवी में मिल्क पाउडर जाता है। और ये घर के दूध पर जो मलाई होती है, घर की मलाई है ये, आप बाहर बाज़ार वाली भी यूज़ कर सकते हैं। ये ताज़ी मलाई थी मेरे पास तो मैंने वही यूज़ की है। तो पनीर को बाहर निकाल लेते हैं। और ये देखिए फ्राई करने के बाद भी पनीर कितना सॉफ्ट है, इस तरह दूध में रखा जाता है। तो ये देखिए हमारी ग्रेवी भी बिल्कुल तैयार है, कितने अच्छे से भुन गई है। इसको हमने कम से कम 7 से 8 मिनट भुना था अच्छे से कवर करके। तो अब इसमें डाल देते हैं पनीर। और वो जो दूध और पानी का मिश्रण है ना, उसको वेस्ट ना करें, उसको आटा गूंदने में यूज़ कर ले। तो पनीर और मटर दोनों हमने इसमें डाल दिए हैं और इसको चलाएंगे, हल्के हाथों से चलाएं, बहुत ज़्यादा तेज ना चलाएं, वरना जो पनीर और मटर भी तो हमारे अच्छे से पके हुए हैं। और ये देखिए कितनी मसालेदार सब्जी है। कोई नहीं कहेगा कि आप अगर इसे किसी को टेस्ट कराएंगे ना तो कोई नहीं मानेगा कि इसमें हमने प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया। तो थोड़ा सा ग्रेवी के लिए मैंने वही पानी लिया है और उसमें थोड़ा सा सादा पानी और मिला दिया था। तो इस तरह से आपको जितनी ग्रेवी चाहिए, बहुत पतली तरी नहीं होती इसकी, इसी तरह होती है ये, थोड़ी सी गाढ़ी। और अब इसको कुक करेंगे ढक्कन लगाकर कम से कम 6 से 7 मिनट, जब तक कि पूरा जो रोगन है, पूरा जो घी है ऊपर ना आ जाए। तो इसको ढककर रखेंगे, बीच बीच में 1 से 2 बार चला दें 7 से 8 मिनट जब होने को हो। दोस्तों ये बहुत ही टेस्टी बनी है। आपके जो दोस्त नहीं खाते, जानकार जो बिल्कुल नहीं खाते प्याज और लहसुन, उनके साथ शेयर करें। और आजकल सावन का महीना है तो कुछ लोग सावन में भी नहीं खाते, तो उनके साथ भी ये रेसिपी शेयर करें। और नमक थोड़ा सा कम लगा मुझे, मैंने और डाला है कसूरी मेथी और हरे धनिए के साथ इसको गार्निश कर रही हूँ। तो देखा आपने कितने कम मसाले यूज़ किए हैं और कितना कम तेल घी यूज़ किया, और कितनी सारी सब्जी जो है बनकर तैयार हो गई है। और ये पक्की बात है, आप नहीं बताएंगे तो किसी को भी पता नहीं चलेगा, ये इतनी टेस्टी है, इतनी बढ़िया है। दोस्तों पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, वीडियो पूरा देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। और मैंने पूरियों के साथ इसको सर्व किया है। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ना सब्ज़ी। ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छी लगेगी, और शेयर भी करें। धन्यवाद।